मीनाक्षी जी मुंबई शहर में अपने परिवार के साथ रहती थी। मीनाक्षी को गानों से बहुत प्रेम था और उनका बेटा बड़ा हो गया था और उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, जिसके लिए मीनाक्षी जी एक सुंदर संस्कारी और गायिका बहू की तलाश कर रही थी। वहीं एक दिन मीनाक्षी के घर उनकी पड़ोसन माधवी आती है। हाँ हाँ, आओ लडुआ की अम्मा, और बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज लेके आए हैं हम। गुड न्यूज? कैसी गुड न्यूज? अरे तुम अपने पिटवा के लिए एक सुंदर सी मेहरारू ढूंढ रही थी ना, तो आज हमरे दूर के मामा का फोन आया था। वो भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम कहो तो बात चलाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि लड़की कुछ गाना बजाना भी जानती है या नहीं? अरे तुम गाना बजाने की बात कर रही हो? अरे वो तो सुरों की देवी है, देवी। Oh my God. अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर कल ही जाते हैं लड़की देखने। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि कल आप लोग उनके यहाँ लड़की देखने जा रहे हैं। ठीक है माधवी बहन। और इस तरह मीनाक्षी का पूरा परिवार और माधवी पहुंच जाते हैं भीमा जी के यहाँ लड़की देखने। वहाँ लड़की की माँ कहती है, अरे बहन जी, कुछ खाइए भी, आप तो ऐसे ही बैठी हैं। अरे ना ना, बस बस, आप तो बस लड़की से मिला दीजिए, इसी में हमारी खुशी है। इससे पहले कि सोनाक्षी कुछ बोलती, इतने में सरगम हाथ में चाय की ट्रे लिए हॉल में आती है। आपने पुकारा और हम चले आए। अरे वाह वाह, जैसा नाम वैसा काम। तुम्हारी आवाज तो बहुत सुरीली है बेटी। अच्छा, चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। अरे बेटी, अभी अभी तो आई हो, अब कहाँ जा रही हो? अरे आंटी जी, कहीं नहीं, मैं तो यहीं खड़ी होने जा रही थी। अच्छा बेटी, ये तो बताओ कितनी पढ़ाई की है तुमने? एम बोले तो मास्टर में मास्टर। बी बोले तो बिंदास डॉक्टर। बी बोले तो बेमिसाल एक्टर। एस बोले तो सयाना करेक्टर। अरे बहन जी, ये लड़की क्या बोल रही है? अरे बहन जी, ये कह रही है MBBS की पढ़ाई कर रही है अभी। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी। और बेटा, तुम्हारे शौक क्या क्या हैं? चॉकलेट, लाइम जूस, आइसक्रीम, टॉफियाँ। पहले जैसे अब मेरे शौक है कहाँ। बिटिया, गाना तो तुम बहुत ही बढ़िया गाती हो, लेकिन क्या कह रही हो समझ नहीं पाई मैं। अरे बहन जी, ये कहना चाहती है पढ़ाई इतनी कठिन है कि शौक पूरा करने के लिए समय ही नहीं है। अच्छा, तो बहन अब रिश्ते की बात कर ले। हाँ, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद आई। अब बच्चे भी अपनी राय दे दे तो अच्छा होता, क्योंकि शादी तो इन्हीं की करनी है ना। हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप। माँ, मुझे सरगम पसंद है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। अरे ये क्या कह रही है? अरे फ्यूचर वाले जीजू, दीदी कह रही है कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो बस मुंह मीठा कराइए सोनाक्षी जी। इतने में सरगम मिठाई लेकर सबका मुंह मीठा करवाती है। अच्छा बहन जी, अब हम चलते हैं। नमस्ते। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? 29 फरवरी को शादी है ना, तब मिलेंगे। और कुछ ही दिनों में धूमधाम के साथ राजीव और सरगम की शादी भी हो जाती है और सरगम मल्होत्रा परिवार की बहू बन जाती है शादी के बाद। अरे बहू, तुझे याद है ना, आज तेरी चौका चढ़ाई की रस्म है। कुछ मीठा बनाना है खाने में, भूल मत जाना। मैं ना भूलूंगी इन कसमों को, इन रस्मों को मैं ना भूलूंगी। ओके, अच्छा सुन, शाम को तैयार रहना, तेरी मुंह दिखाई है। मोहल्ले की कुछ औरतें आने वाली हैं तुझे देखने।
आने दे सासू, तेरी पड़ोसन आने दे। बहू रानी, कभी शुद्ध भाषा भी बोल लिया करो। माना कि तुम गाना अच्छा गाती हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी भाषा ही भूल जाओ। सॉरी माँ, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे। हाय राम, कौन समझाए इसको। मुझको सासू जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। शाम को मुंह दिखाई के समय जब मोहल्ले की औरतें मीनाक्षी के घर आती हैं, तब उनके सामने एक औरत बहू को देखकर कहती है, अरे मीनाक्षी बहन, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। हाय, किसी की नजर न लगे। हाँ, ये बात तो सच है। बहू तो बहुत ही सुंदर लाई है मीनाक्षी। आंटी जी, मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। बहू बेटा, किचन में जा और सबके लिए चाय बनाकर लेकर आ, समझी। इतने में बहू किचन में सबके लिए चाय बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद चाय लेकर आती है। सासू सासू सासू, मैं आई। चाय सबके लिए लाई। अरे मीनाक्षी, तेरी बहू को कोई बीमारी है क्या, बातों को रिपीट करने की। अरे नहीं बहन, वो तो गाना गाकर कह रही है कि मैं चाय बनाकर लेकर आई। अच्छा, वैसे बड़ी सुरीली है तुम्हारी बहू। हाँ, इसलिए तो मेरी बहू है। इस तरह सभी औरतें बातचीत करती हैं और मुंह दिखाई की रस्म खत्म होते ही वो सभी वहां से चली जाती है। अगले दिन शाम के समय, अरे बेबी, हमारी न्यू शादी हुई है, क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चले। चलो चले मितवा, इन ऊंची नीची राहों में। तभी सास वहां आ जाती है। बेटी, ऊंची नीची राहों में क्या गटर में जाने का विचार है तुम्हारा। जाओ मूवी वगैरह देख कर आओ, एंजॉय करो। टन तारा चलती है क्या 9 से 12। माँ, ये क्या कर रही है। अरे पगले, ये तुझसे 9 से 12 की मूवी देखने के लिए कह रही है। अच्छा तो ठीक है बेबी, तुम तैयार है ना, मैं 9 बजे आके तुम्हें पिक करता हूँ। बेशरम, कुछ तो शर्म कर, मैं भी यहाँ खड़ी हूँ। बाबू सोना कर रहा है। सोना मेरा सोना हो। अरे मेरी ही अकल घास चढ़ने चली गई थी जो मैं यहाँ इन दोनों के पास खड़ी हूँ। शाम के समय में 9 बज जाते हैं और सरगम राजीव का इंतजार कर रही होती है। तभी राजीव का कॉल आता है और बहू फोन उठाती है। फोन पर राजीव कहता है, बेबी सॉरी, आज ऑफिस में यार बहुत काम है, अभी तक मैं यहीं पर फंसा हूँ इसकी वजह से। मुझे आते आते यार 11 बज जाएंगे। तुम एक काम करना, खाना खा के तुम सो जाना, ठीक है। जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना कहकर सरगम गुस्से में फोन काट देती है और राजीव के आने का इंतजार करने लगती है। और रात के तकरीबन 11 बजे जब राजीव घर आता है तो सरगम घर के मेन डोर पर झाड़ू लेकर राजीव के इंतजार में आंखें बिछाई खड़ी होती है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। भागो, बीवी को गुस्सा आया है। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अच्छा गुस्सा छोड़ो, ये देखो तोहफा लाया। यूं तो मेरे पीछे थे कितने पड़े, नैना मगर यार तुझसे लड़े। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, अब किस बात की है लड़ाई। चल मैं आई। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी कहानी न छूटे। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।